हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि चैप्टर नंबर 5 है +1 क्लास से। सबसे पहले हम इसके आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द नीड टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू कैलकुलेट इट्स डेफिनेशन, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या जरूरत है कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने की, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हमने 10th क्लास तक पढ़ा है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, वो इस फॉर्म में होती हैं ax² + bx + c, जिसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे किस मेथड से, -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम रूट्स निकालते थे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके अंदर जो ये होता है इसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, √b² - 4ac। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता था, ये जो वैल्यू होती थी वो हमेशा > 0 आती थी। मतलब कि जो अंडर में वैल्यू आती थी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का रूट हम कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी होता था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास हमेशा नेगेटिव साइन बचता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स। अब यहाँ पे आया हमारे पास √−3। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो जो √−1 को हम क्या बोल सकते हैं, आयोटा। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इन वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर हमारे पास ये आता है √−1 × √−1, ये हमें पता है कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। ये तो आप लोगों के लिए इजी होगा। या फिर अगर ऐसे आ जाए -√a × -√a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास एक अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इसको निकालना कि हमें क्या जरूरत है। अब है कि हम कैलकुलेट कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, √−1 = आयोटा। हमने देखा हमारे पास ये वैल्यू आई क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज <0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √−1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3, इसको हम क्या पुट करेंगे, आयोटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √3 आयोटा। जहां पे आयोटा क्या है, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी। जब भी आपकी अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो होती है नेगेटिव आती है तो उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास रियल नहीं आता, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, हमेशा इमेजिनरी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास ये आता है √−4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं √4 × √−1। हमें पता है √4 होता है हमारे पास 2 और √−1 होता है आयोटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा², आयोटा क्यूब। अगर हमारे पास आयोटा की कोई भी पावर आती है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। सपोज आपके पास आता है आयोटा², तो आयोटा² की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयोटा² को लिख सकते हैं आयोटा × आयोटा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा इज √−1। नाउ अंडर रूट विल कैंसल आउट, यू विल गेट आयोटा² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। हाउ, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा² × आयोटा, बेस सेम पावर ऐड। नाउ वैल्यू ऑफ आयोटा² वी हैव कैलकुलेटेड इज -1। Put here -1, we will get value of iota cube is minus iota.
Similarly, we can calculate the value of iota 4. Iota 4 is equal to iota square into iota square. What is the value of iota square is -1. So you will get 1. So you have to remember these values. If you know the value of iota, that is under the root of -1, you can calculate any power of iota that we will learn in the exercise 5.1. तो आपको यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आती है अंडर द रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 हमारे पास आती है 1. सो दीज आर द आंसर्स. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की देखिए डेफिनेशन क्या है. कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b, हमें पता है आयोटा क्या होता है, a और b हमारे पास क्या है, रियल नंबर. कोई भी अगर एक नंबर इस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, तो ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की. जहां पर हमने डिस्कस किया था कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ -1. इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, z से. जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 प्लस आयोटा 4, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रियल नंबर, एक हमारे पास एग्जाम्पल आ गया. और ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे 3 और 4 हमारे पास क्या है, रियल नंबर. अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4. अगर मैं इसको z के इक्वल रखूं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z. रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब हमने 2 केसेस स्टडी करने हैं जिसमें हमें बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी कब होगा और प्योरली रियल कब होगा. देखो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां पर ये हमारे पास रियल पार्ट है और अगर हम ये आयोटा के साथ रहते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट. ये प्योरली रियल कब होगा, जब हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 0. ये हमारे पास है केस 1. जब हमारे पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है. केस 2, जब हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योरली रियल. तो हम इसको कैसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. इसमें हमने a की वैल्यू 0 करी, मतलब ये हमारा रियल पार्ट था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0. इसमें b 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमारे पास थर्ड टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ये था कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब रखते हैं. सपोज आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है. और एक आपके पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d. ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो c के इक्वल होगी और b की वैल्यू जब होगी वो d के इक्वल होगी. व्हेन a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि जब रियल पार्ट z1 का दैट इज a वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज c. मतलब हमने ये लिखा था ना a इज इक्वल टू c, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज a एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज c. और b इज इक्वल टू d को कैसे लिख सकते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1
is equal to imaginary part of z2. This is all about the introduction of complex number and quadratic equation. In the next video, we will discuss our first exercise 5.1. Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.